नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। है ना? यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। मध्य प्रदेश पुलिस बिल्कुल अपकमिंग है। आप देखेंगे अगस्त या सितंबर में इसका नोटिफिकेशन देखने को आपको मिलेगा। इसके लिए एक अलग से बोर्ड का गठन भी बस जुलाई में हो ही जाएगा। और वैकेंसी की यदि मैं बात कर रहा हूं तो भाई वैकेंसी आने वाली है, 10,000 वैकेंसी आने वाली है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती के रूप में जानी जाती है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि प्रीवियस पेपर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि भाई मध्य प्रदेश की जो पुलिस भर्ती है वो आपके लिए चाहती है क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे ही हमने एक सीरीज जारी करी है भाई, जो है इसमें यदि आप देखेंगे लगभग जो है 20 से 25 चैप्टर इसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर वाइज जो पुराने पेपर हैं भाई, 2023 की भर्ती, 2025 की भर्ती, जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबका जो है हम सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम जल्द ही आगे हमारी प्रोसेस जारी करते हैं। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके साथी वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले जो है हमने कल एक जो है चैप्टर डाला था यूट्यूब पर, वो प्रतिशत वाला, यदि वो आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना एक बार। ठीक है। दूसरा जो हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भाई, साधारण ब्याज हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो साधारण ब्याज जो है किसी भी एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमने देखा है 2023 की भर्ती, हमने देखा है भाई 2023 की भर्ती और 2025 की भर्ती में, यदि मैं बात कर रहा हूँ ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन है लगभग जो है 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हर पेपर में। किसी में 2 या 3 मिले, लेकिन जरूरी है कि हर एग्जाम में ये आता है, मतलब आता है। ठीक है। अब देखिए भाई, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि सिंपल इंटरेस्ट यदि आपको चाहिए तो भाई आपको प्रिंसिपल आपके पास होना चाहिए, यानी मूलधन आपके पास होना चाहिए। भाई आपके पास मूलधन होगा तभी तो आप ब्याज निकालोगे ना। देखिए, फिर उसके बाद में दर का पता होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए कि दर कितनी है, कितने परसेंट आप जो इस पे साधारण ब्याज निकाल रहे हैं। फिर समय, भाई समय का बड़ा रोल है, समय भी उसमें चाहिए। यदि ये 3 चीजें आपके पास में हैं तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। या फिर यूं कहूं मैं कि जो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो आर और टी का जो मल्टीपल होता है, साथ ही जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसके परसेंटेज के बराबर होता है। जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ भाई कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू समय, और डिवाइड में कितना आएगा, 100 आएगा, 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, है ना। यदि मैं बात कर रहा हूँ भाई अमाउंट किसे कहेंगे, अमाउंट में जो होता है वो प्रिंसिपल के साथ में एस आई जो है हमारा वो जुड़ जाता है। सिंपल इंटरेस्ट यदि मैं प्रिंसिपल में ऐड कर देता हूं तो वो अमाउंट यानी हमारा मिश्रधन हो जाता है। ठीक है। भाई यदि हमें रेट निकालना है, यदि हमें रेट निकालना है तो प्रिंसिपल का मान दे रखा होगा। ठीक है। साथ ही एस आई का मान दे रखा होगा, साथ ही टी का मान दे रखा होगा। वैसे ही यदि मेरे को टी का मान निकालना होगा तो इन तीनों में से किसी एक का मान दे रखा होगा। ठीक है। अब हम सीधे से क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई क्वेश्चन किस टाइप का आया है, देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, नित्या ने एक बचत बैंक में 1200 रुपए जमा किए। ठीक है। बैंक ने प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज की पेशकश की। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें बोला है 12%। ठीक है। और समय कितना है, समय बोला है कि 5 साल में जो नित्या है वो कितना ब्याज प्राप्त करेगी, ये हमें बताना है। देखिए 1200 रुपए जो है वो भाई हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वो 12% है। और समय कितना है, समय जो है वो 5 वर्ष है। डिवाइड में कितना आएगा, 100 आएगा। मैं बात कर रहा हूँ एस आई की बात कर रहा हूँ, एस आई निकालना है। भाई 2 जीरो से 2 जीरो गया, बचा क्या है, जब मैंने 12 का इंटू 12 में करा कितना आएगा, 144 आएगा। आएगा 144 इंटू में कितना है, 5। जब मैं 5 का इंटू 144 में करूंगा, 5 चौक 20, जीरो
रिमाइंडर आया 2, 5 चौक 20 और 2 कितना हो गया 22, फिर रिमाइंडर आया 2, 5 एकम 5 और 2 कितना हो गया 7, यानी फाइनली मेरा जो ब्याज निकल के आएगा वो 720 निकल के आएगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्या है, 5 वर्ष के अंत में 10,000 रुपए की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 5,000 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी ये हमें बताना है। देखिए प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है भाई, प्रिंसिपल का मान दे रखा है 10,000, फिर टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 वर्ष, और एस आई दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 5,000 दे रखा है। भाई यदि निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो साधारण ब्याज कितना है 5,000 है भाई। फिर आगे चलो, यदि मैं प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 इंटू समय कितना है 5 है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना है। ठीक है, डिवाइड में कितना आएगा 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया। यदि मैं 50 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आता है कितना 10%, यानी फाइनली मेरा आंसर क्या बनेगा, आंसर होगा 10%, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक आदमी ने 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली। उसने 3 वर्ष की अवधि के लिए केवल 5,400 रुपए का ब्याज का भुगतान किया। उधार ली गई राशि कितनी है। देखिए अब एसआई का मान दे रखा है भाई, एसआई का मान कितना दे रखा है, एसआई हमारे पास जो दे रखा है वो 5,400 रुपए दे रखा है। यहाँ पर प्रिंसिपल गायब है, तो प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल गायब है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% है, ये 12% है। टाइम कितना दे रखा है भाई, जो टाइम दे रखा है वो 3 वर्ष दे रखा है। डिवाइड में कितना है 100। ठीक है, अब कट जाएगा क्या है, यदि मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ भाई, सिर्फ 3 से डिवाइड करूंगा एक बार में, बचा 2, कितना हो गया 24। 24 को यदि मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ कितनी बार में कटेगा ये 18, पूरा 18 हो जाएगा, यानी 1800 बार में कट गया। ठीक है, फिर सीधा सा 4 से कट जाएगा कि इसको 4 से काटा मैंने 3 बार में, इसको 4 से काटा, ये कटेगा 25 बार में, कटेगा 25 बार में। फिर 1800 को मैंने यदि 3 से डिवाइड करा तो ये कितनी बार में कटेगा 600 बार में कटेगा 600 इंटू मैंने 25 करा, वो 25 छंगा कितना होता है भाई, 25 छंगा होता है 150, होता है 150 है ना। 25 छंगा 150 यानी कि कितना आएगा 15,000 आएगा। ऑप्शन में है 15,000, ऑप्शन नंबर सी होगा मेरा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है भाई, दे रखा है 12,500 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 15,500 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। सबसे पहले हमें समझना होगा कि भाई यहाँ से जो है वो ब्याज कितना निकल के आया। तो यदि मैं ब्याज की बात कर रहा हूँ तो ब्याज दोनों के बीच में डिफरेंट कितना है, बस 3,000 का, यानी एसआई मेरा कितना है, यहाँ से एसआई क्लियर पता चल गया कि एसआई जो निकल के आया है वो 3,000 निकल के आया है निकल के। और प्रिंसिपल कितना दे रखा है भाई, प्रिंसिपल दे रखा है 12,500, 12,500 प्रिंसिपल दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, टाइम इसमें दे रखा है 4 वर्ष, इसमें टाइम दे रखा है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है भाई, जो प्रिंसिपल जो है साधारण ब्याज दे रखा है 3,000, और 12,500 जो दे रखा है वो प्रिंसिपल दे रखा है। 4 मेरे पास में जो है समय है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, डिवाइड में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया मैंने, कट जाएगा। अब देखिए 25 से यदि इसको मैं काटूंगा, ये तो गया 25 से काटा इसको, ये 5 बार में, यदि इसको मैं 25 से काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 25 से कम 25 बचा कितना 5, 50 यानी कि 120 आएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई, 5 से फिर 4 से काटा इसको मैंने तो ये 30 बार में कटेगा 30 बार में। फिर 5 से काटा इसको मैंने, कितनी बार में कटेगा 6 बार में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 6%, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ये मेरा आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखिए यदि आपको सब कुछ चीजें ओके लग रही है प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, है ना, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना। क्योंकि किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मेन सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है वो आपका प्रीवियस पेपर रोल प्ले करता है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा भाई कि एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है मूल राशि और 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर जमा की गई कुल राशि 2:3 के अनुपात में है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए उसी दर पर जमा किया जाता है तो साधारण ब्याज की दर से 2.5% कम है।
सबसे पहले जो है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। क्या बोला है भाई कि मूल राशि जो 4 वर्ष में साधारण ब्याज में जमा की गई कुल राशि जो है अनुपाती है। भाई पहले कितना था, 2 था, अब कितना हुआ है, 3 हो गया है ना। यदि मैं बात कर रहा हूँ कितना का फायदा हुआ उसको, भाई फायदा हुआ उसको 1 का फायदा हुआ है ना। यदि मैं यहाँ से मैं परसेंटेज उसका लाभ यदि निकाल रहा हूँ तो कितना निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा 1 इंटू मैंने करा 100 और डिवाइड में 2 करा, कितना आ गया, आगे 50 आ गया 50। भाई अब कितने वर्ष की बात हो रही है, तो यहाँ पर समय यदि आप देखेंगे 4 वर्ष है, तो 4 वर्ष यदि है, 4 से यदि इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है, 12.5% निकल के आ रहा है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकल के आया है वो 12.5% निकल के आया है। इतना क्लियर है। फिर आगे क्या बोला है कि 2 वर्ष के लिए जो जमा की गई है तो साधारण ब्याज की दर से 2.5% कम है। तो इसका मतलब ये है कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज पे यदि देना है तो वो 2.5% कम करना पड़ेगा। पहले 12.5 है तो 2.5 यदि मैंने कम कर दिया तो अब कितना होगा भाई, अब जो होगा वो 10% होगा 10%। यानी इस 10% के हिसाब से आपको 20,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि यदि भाई 10% है तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का ब्याज लगता है। भाई यदि कोई राशि यदि 100 है तो 10% यदि उस पर ब्याज लगा है तो वो कितना हो जाएगा, वो 110 हो जाएगा 110, 0 से 0 कट गया, यानी वो 10 रुपए की राशि जो है वो 11 हो जाएगा। ये पहले वर्ष के लिए हो गया, ये दूसरे वर्ष में सेम होगा सेम। यानी ये बन गया मेरा 100 बन गया, और ये कितना हो गया 121 हो गया सीधा से 121। अब उसने क्या पूछा है कि भाई जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो दोनों के बीच में अंतर कितने का, भाई 21% है ना। तो सीधा सा मैंने क्या करा कि जो 20,000 है इस 20,000 का सीधा सा 21% हमने निकाला, तो 21% कितना होगा भाई, यदि 21% देखा जाए, ये हो गया 2, ये हो गया 4, कितना निकल के आएगा, 4,200 रुपए होगा। यदि ऑप्शन नंबर बी होगा, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा, यानी 4,200 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, एक राशि पर 5 वर्षों में 10% वर्ष की दर से 4,000 रुपए का कुल साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, तो राशि क्या है। देखिए यदि देखा जाए भाई टाइम कितना है, टाइम है मेरे पास 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10। यदि इन दोनों का मैं मल्टीपल कर रहा हूँ तो मल्टीपल करने पे कितना हो रहा है 50, यानी 50 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 की वैल्यू जो दे रखी है ऐसा, यानी जो दे रखी है वो 4,000 दे रखी है। तो 100 का 50 का डबल कितना होगा, 100 होगा, यानी 100 होगा तो 4,000 का डबल कितना होगा भाई, 4,000 का डबल होगा 8,000, होगा 8,000, आंसर बनेगा 8,000। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 9,535 रुपए की राशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष बाद प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना हो। साधारण ब्याज बताना कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष की। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, समय कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। क्या करूंगा सीधा समय, यानी कि 1248, सीधा से इसका 48% काम हो जाएगा। यदि देखा जाए कि 9,535 है, इसमें सीधा सा इन दोनों का मल्टीपल यदि मैं करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा 48, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब फिलहाल जो है हम इन जीरो को बचा के रखते हैं। सीधा सा मैंने क्या करा, 9,535 जो है इसमें 48 से इंटू कर दिया इंटू। भाई यदि मैं इंटू कर रहा हूँ ये 40 हो गया, रिमाइंडर 4 आया है ना, ये कितना हो जाएगा 24 और 4 कितना हो गया 28, 8 रिमाइंडर 2 आया 2, 40 और 2 कितना हो गया 42, रिमाइंडर 4 आया 4, 9 8 72 और 4 कितना हो गया 76 हो गया 76। ठीक है, 4 इंटू 5 करा 20, रिमाइंडर 2 आया, 12 और 2 कितना हो गया 14 की 4, रिमाइंडर 1 आया, ये हो गया 20 और 1 कितना हो गया 21, रिमाइंडर आया 2 9 जो 36 और 2 कितना हो गया फिर 38 हो गया, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया। भाई ये आंसर आ रहा है मेरा, कहीं से कहीं से ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको, 45 76 80। अब हमने जो ये जीरो जो बचा के रखी थी सीधा सा छिपा देंगे, आंसर क्या बनेगा हमारा 45 76 0 8 बनेगा, ये आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रिंसिपल दे रखा है इसमें कितना, प्रिंसिपल दे रखा है 6,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% है, और टाइम कितना दे रखा है भाई 2 दे रखा है। क्या निकालना क्या है इसमें, इसमें आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, इसमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, इसमें आपको निकालना है। सीधा सा क्या करेंगे भाई, दे रखा है 64,000 सॉरी 6400 दे रखा है और 6% रेट है और 2 साल के लिए है,
डिवाइड में कितना आएगा 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 इंटू 2 करा मैंने कितना हो गया 12, 12 चौक 48, 8 रिमाइंडर आया 4, 12 छः 72 और 4 कितना हो गया 76। ये ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको 768। हाँ ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या बनेगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, 5,556 रुपए की राशि पर 10% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना। 6 वर्ष का जो है साधारण ब्याज का ज्ञात करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, वो दे रखा है 10 और टाइम दे रखा है हमें तो 6 दे रखा है। देखिए राशि क्या है भाई, राशि दे रखी है 5,556 दे रखी है, ठीक है दे रखी है। अब देखिए यदि इन दोनों का मल्टीपल यदि मैं कर रहा हूँ कितना आएगा 60, यानी सीधा सा इसका 60% निकालो, काम हो जाएगा, हो जाएगा 60% मैंने इसका निकाला, ठीक है, जीरो से जीरो कट गया। अब देखिए इसको बचा के रखते हैं, पॉइंट वाली संख्या एक ही दिख रही है और आंसर ये भी होगा क्योंकि पॉइंट वाली एक भी संख्या नहीं है ना, बाकी यही दिख रही है कि नीचे क्या है, जीरो बचा हुआ है। 36 6 रिमाइंडर 3 आया, 30 और 3 कितना हो गया 33, रिमाइंडर 3 आया, 30 33, फिर रिमाइंडर 3 आया, फिर 33 हो गया। ये मेरा आंसर बनेगा, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है भाई, कुछ वर्षों में कोई धनराशि प्रति वर्ष लगभग, ठीक है, लगभग जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, ये दे रखा है 7.69% के साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो इसके लिए आवश्यक समय की गणना करें। देखिए पहले कोई राशि जो थी वो 1 रुपये था, मैंने माना कि वो 1 रुपये था, फिर वो बढ़ के कितना हो गया भाई, वो 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, यानी उसको जो लाभ प्राप्त हुआ है वो कितने का लाभ प्राप्त हुआ है, 2 का लाभ प्राप्त हुआ, यानी जो 1 है इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा प्रिंसिपल है, और ये जो 2 है भाई, ये 2 क्या है, ये 2 मेरा ऐसा ही है, यानी मेरा ये जो है सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। यदि मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट 2 दे रखा है और प्रिंसिपल 1 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 7.69 दे रखा है, और निकालना क्या, समय की गणना करना है, डिवाइड में कितना आएगा 100 आएगा, आएगा 100, 100 का सीधा से इसमें इंटू करा 200। यदि मैं 200 में भाई, यदि मैं 200 में 7.69 से भाग दे रहा हूँ, ठीक है, तो कितना आ रहा है, देखिए यदि देखा जाए यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 65 है, यहाँ पर कितना है 30 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में क्या क्या है, यदि ऑप्शन में देखेंगे हम, ये 13 है, यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे हम 26 है, वहां पर ऑप्शन में देखेंगे 65 है, और लास्ट में 30 है। देखिए मैं यदि 7 दूनी 14 कर रहा हूँ तो 7 दूनी 14 हो रहा है, यदि मैं 7 या 21 कर रहा हूँ तो 20 से ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 2 आएगा मेरा आंसर, 2 आएगा स्टार्टिंग वाला, और स्टार्टिंग वाला कितना 26 ही है। यदि आप इससे इसमें डिवाइड करते हो तो लगभग यही आएगा, 26 बार में कुछ पॉइंट में कुछ आएगा, है ना, तो आंसर क्या बनेगा मेरा 26 बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। थोड़ा सा एडवांस आपको लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए फिर है मिश्र धन ज्ञात करना है, जब मूलधन बराबर जो दे रखा है 26-50 रुपए दे रखा है, दर जो दे रखी है वो 8% दे रखी है, और समय हमारा 5/2 दे रखा है। देखिए सबसे पहले जो है मैं बात कर रहा हूँ भाई, कितना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दे रखा है 26-50 प्रिंसिपल है, फिर 8% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और समय दे रखा है 5/2 दे रखा है। डिवाइड में कितना आएगा 100 आएगा, 0 से 0 कट गया भाई, 5 से यदि मैंने इसको काटा कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, ये हो गया 4, 4 से इसको काटा मैंने 2 बार में, 2 का इसमें इंटू करा 265 में कितना आएगा भाई, 2 बचा यहाँ पर, 2 का इंटू मैंने 265 में करा, 10 0 1, 12 और 1 कितना हो गया 13, फिर 1 बचा, ये हो गया 5, ये 530 निकल के आया मेरा साधारण ब्याज निकल के। भाई यदि ये साधारण ब्याज निकल के आया है तो अमाउंट का मतलब क्या है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, मूलधन के साथ में क्या जुड़ा होना चाहिए, साधारण ब्याज जुड़ा होना चाहिए। यदि मैं इसमें जोड़ देता हूँ 530, कितना आएगा 0813, क्या ऑप्शन में है 3180, यदि 3180 देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, आंसर क्या बनेगा हमारा 3180 हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या दे रखा है, जो है प्रिंसिपल दे रखा है 6,055 रुपए की राशि पर 15% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना। सीधा सा में 15 छंग कितना होगा, 15 छंग कितना होगा भाई, 15 छंग 90 होगा, सीधा सा इसका क्या निकालू मैं, 90% निकालू, काम हो जाएगा। यदि दे रखा है 60 55, सीधा सा 15 छंग कितना होगा 90, और इसका यदि मैं 90% निकाल लूंगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 0 को बचा के रखना, 9 5 45 5, रिमाइंडर आया 4, 45 और 4 कितना हो गया 49, 9
4, 2 6 54, ठीक है। और लास्ट टाइम जो जीरो हमने बचा के रखी सीधा सा चिपका देंगे। आंसर क्या बनेगा 5449.5। कहाँ पर दे रखा है भैया, ये लास्ट वाला दे रखा है 5449.5, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें प्रति वर्ष 20% की दर से धनराशि साधारण ब्याज और मूलधन के बराबर हो जाती है। वो समय हमें ज्ञात करना है, ठीक है। वो ये बोल रहा है कि भाई जो हमारा मूलधन के बराबर हो, साधारण ब्याज मूलधन के बराबर, यानी कि यदि मेरा प्रिंसिपल एक्स है तो मेरा एसआई भी कितना होना चाहिए, वो एक्स होना चाहिए। वो ये बोल रहा है यदि वो एक है तो ये भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। भाई यदि ये प्रिंसिपल जो है वो एक है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई 20% है, और टाइम मेरे को निकालना है, डिवाइड में कितना आएगा 100 आएगा, और प्रिंसिपल भी कितना होगा, एक होगा, क्योंकि उसने क्या बोला दोनों बराबर होना चाहिए। यदि मैं 0 से 0 काट रहा हूँ, 2 को यदि मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा 5, यानी टाइम जो निकल के आ रहा है वो 5 वर्ष निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा, आंसर बनेगा भाई 5 वर्ष बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है ना। टोटल 25 क्वेश्चन है। एक राशि पर 10 वर्षों में 12.5% प्रति वर्ष की दर से 112.5 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है, वह राशि ज्ञात कीजिए। भाई यदि मैं इन दोनों का मल्टीपल कर रहा हूं, यानी इन दोनों के मल्टीपल के बराबर ये दे रखा है, कहने का मतलब ये है भाई यदि प्रिंसिपल गायब है और जो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है वो 112.5 दे रखा है, बराबर प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5 है, समय कितना है 10 है, डिवाइड में कितना आएगा 100 आएगा। भाई यहाँ से पॉइंट हटाया मैंने, एक जीरो बढ़ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया तो एक जीरो नीचे बढ़ गया, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। अब 5 से कट जाएगा, 5 से काटा इसको मैंने तो ये 25 बार में कटेगा, इसको 5 से काटा 2 बार में कटेगा, फिर डायरेक्ट 25 से कट जाएगा, क्या 25 से काटा इसको, 25 चौक कितना होता है 100 होता है, यानी 4 बार में बचा कितना रिमाइंडर 12, यानी 25 पंजे कितना होता है 125 होता है 5 है, यहाँ पे कितना 45, और 45 का इंटू यदि मैं 2 में करूंगा कितना आएगा 45 दूनी 90 आएगा। आंसर क्या बनेगा मेरा, आंसर होगा 90, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, 90 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। एक बैंक में साधारण ब्याज की दर पर 5 साल के लिए 400 रुपए और 4 साल के लिए 500 रुपए जमा किए हैं, उसे ब्याज के रूप में 200 रुपए प्राप्त हुए। संजय ने ब्याज दर ज्ञात करें, है ना, ठीक है। देखिए सबसे पहले कि भाई 5 साल के लिए जो है दोनों की जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों कंडीशन में क्या है, दोनों कंडीशन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बराबर है, वो ये बोल रहा है, कहने का मतलब उसका ये। यदि दोनों कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है तो मैंने लिखा पहले वाला क्या है आर इंटू कितने साल है भाई 5 साल है, 5 साल है, प्रिंसिपल कितना है भाई, इसका प्रिंसिपल दे रखा है 400, दे रखा है 400, ठीक है, डिवाइड में कितना है 100, प्लस इन दोनों का जो है इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आर है, इसका समय कितना है भाई, इसका समय जो दे रखा है वो 4 साल दे रखा है, और कितने सा प्रिंसिपल कितना है 500, ये 500 डिवाइड में कितना आएगा 100 आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये कितना आएगा 5 इंटू 4 करा 20, यानी ये बन गया मेरा 20 आर, प्लस इसका इसमें इंटू करा कितना आएगा भाई, ये भी 20 बन गया, ये बन गया 20 आर, 20 आर और 20 आर कितना हो गया भाई, ये 40 आर हो गया। 40 आर बराबर कितना दे रखा है, 40 आर बराबर जो दे रखा है वो 200 दे रखा 200, जीरो से जीरो काट दी, यदि मैं 20 को 4 से काटता हूं तो कितना आएगा 5, आंसर क्या बनेगा 5% बनेगा। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा, आंसर क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 5% होगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, देखिए कितनी राशि साधारण ब्याज दर पर 4 साल में 724 रुपए और 6 साल में 870 रुपए हो जाएगी। देखिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भाई 4 साल में कितनी हो रही है, 4 साल में यदि वो हो रही है 724 हो रही है 724, ठीक है। फिर 6 साल में कितनी हो रही है भाई, वो 6 साल में हो रही है 870 हो रही है, 870 हो रही है। इसमें निकालना कि भाई राशि निकालना,
देखिए यहाँ पर देखा जाए कितने का अंतर आ रहा है भाई, यहाँ पर वर्ष में 2 का अंतर आ रहा है। या तो आप इसको प्रिंसिपल मान लो, यदि मैं इसको प्रिंसिपल मान रहा हूँ, यदि इसको 100% यदि मैं मान रहा हूँ, प्रिंसिपल मान रहा हूँ, तो इसमें जो है ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है भाई, दोनों के बीच में अंतर कितना है। यदि 870 में से मैं 724 माइनस करता हूँ तो कितना निकल के आ रहा है भाई, 10 में से 4 गए तो 6 बचा, 7 था एक उधर चला गया, 6 बचा, 6 में से 4 2 गया तो कितना बचा, 4 बचा, इधर कितना 146, यानी यहाँ से जो निकल के आया वो 146 निकल के आया। यदि मैं जो है प्रिंसिपल की बात करूँ तो प्रिंसिपल मैंने क्या माना, 724 माना भाई। यदि 724 प्रिंसिपल है और एसआई कितना है, 146 है, ठीक है। और जो यहाँ से समय कितना है भाई, समय हमने कितना माना, 2 वर्ष माना समय, तो यहाँ पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, ठीक है। यदि हम ऐसे यदि इसको सोल्व कर रहे हैं तो यदि मैं बात कर रहा हूँ भाई इसको यदि डिवाइड कर रहा हूँ कितनी बार में कटेगा, 50 बार में कटेगा। 2 से डिवाइड करा इसको तो ये 3 बार में बचा, 1 6 2 362, ठीक है। और इसको यदि मैंने डिवाइड करा ये 25 25 आ गया भाई। इस 146 को, इस 146 को क्या बनाना है, 362 बनाना है, कितनी बार में जाएगा, ये क्या डबल में काम हो रहा क्या मेरा, है ना। ऐसे ऐसे यदि हम निकाल रहे हैं तो इसका आ जाएगा। फिर शॉर्टकट तरीका मैं आपको सीधा समझाता हूँ भाई। मैंने क्या करा, 400 इस 4 का 870 में सीधा से इंटू कर दिया और इसका इसमें क्रॉस मल्टीपल मैंने कर दिया तो भी मेरा काम हो जाएगा। यदि इसका इसमें इंटू कर रहा मैं, जीरो जीरो आएगा। 8 7 4 का इंटू मैंने 7 में करा कितना आएगा, 28 8, रिमाइंडर आया मेरा 2। फिर 4 का इंटू 8 में करा कितना आएगा, 8 सौ 32 और 2 कितना हो गया, 34 हो गया। ये हो गया मेरा 3480 हो गया। जब इसका इसमें इंटू कर रहा हूँ मैं कितना आएगा, ये बनेगा 6 चौक 24 4, रिमाइंडर आया 2। 6 दूनी 12 और 2 कितना हो गया, 14 4, रिमाइंडर आया 1, 42 और 1 कितना हो गया, 43 हो गया, 43 भैया 43 हो गया। दोनों के बीच में अंतर कितने का भाई, यदि अंतर देखा जाए तो इसमें से यदि मैं माइनस कर रहा हूँ इसको, 3480 को यदि मैं माइनस करूंगा तो ये 4 बनेगा, 14 में से 8 जाएगा तो ये 6 बनेगा, ये हो गया 12, 12 में से 4 जाएगा तो ये 8 बनेगा, 864। यदि 864 यदि ये है और यहाँ पर समय में अंतर कितने का, 2 का, सीधा सा मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। 864 का आधा कितना आएगा, ये 4 और ये 3 और ये 2, क्या 432 ऑप्शन में है, देखो जरा। यहाँ पर कितना है, 524 है, 456 है, 480, हाँ 432, आंसर क्या बनेगा मेरा, 432। ऐसे भी आ सकता होगा, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है, दोनों कंडीशन में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में, 5 वर्ष, समय कितना दे रखा है भाई, समय दे रखा है इसमें 5 वर्ष और रुपए हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करना। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में, भाई इसमें कुछ गायब है, ये देखा, हाँ क्या गायब है इसमें, इसमें जो है अमाउंट जो है हमारा प्रिंसिपल गायब था। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल लिखा नहीं है, उसमें प्रिंसिपल गायब है ना, ठीक कोई बात नहीं। देखिए 1500 15,000 है, ये 15,000 है, ठीक है। क्या निकालना है, क्या इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। समय कितना है भाई, समय दे रखा है 5, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, डिवाइड में कितना आएगा, 100 आएगा, 0 से 0 कट गया भाई। यदि दोनों के बीच में यदि अंतर देखा जाए, 15,000 और 18,750 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 3,3750 का अंतर आ रहा है, 3750 का अंतर आ रहा है। फिर 0 से 0 कट गया, फिर 15 से काटा इसको 2 बार में, बच्चा कितना, 7 75 हो गया 5 बार में। फिर 25 को काटा 5 से कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। कितना आएगा भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 5%। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, यदि 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर होगा तो कितने समय में साधारण, ठीक है कोई बात। देखिए क्या बोल रहा है भाई, यदि 5 वर्ष, समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है इसमें 5 वर्ष, साधारण ब्याज मूलधन के 40%, भाई 40% का मतलब क्या है, प्रिंसिपल ये है और ऐसा ही है। कितने वर्ष में भाई, ये कितना 40%, यदि ये 40, ये यदि 100% है प्रिंसिपल हमारा, ये कितना 40% होगा, 0 से 0 कट गया। यदि इसका मैं अनुपात निकाल रहा हूँ तो ये भाई 5 बनेगा और ये कितना बनेगा, 2 बनेगा, बनेगा 2। यहाँ से हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 2 इंटू 2 बराबर 2 बराबर प्रिंसिपल कितना है 5 है, समय कितना दे रखा है भाई, समय जो दे रखा है वो 5 वर्ष दे रखा है। यहाँ से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली, डिवाइड में कितना आएगा, 100 आ जाएगा। 25 से काटा इसको कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, ये हो गया आर। आर बराबर हमारी जो निकल के आई वो 8% निकल के आई, आर जो निकल के आई है वो 8% निकल के आ गई, ठीक है। कितने समय में ब्याज मूलधन के बराबर होगा, ये चीजें हमें बतानी है।
देखिए एक चीज और है कि भाई यदि 40 बराबर यदि दे रखा है, देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 40 बराबर या 5 है तो 100 बराबर कितना होगा, ये चीजें भी हम इसमें कर सकते थे, है ना। कैसे, है ना, ये ऑप्शन में देखेंगे हम, पॉइंट वाला आ रहा हुआ ये वाला कुछ आएगा, 0 से 0 कट गया, ये 2 बार में 5 बार में 25, यानी 25 का आधा 12.5 आएगा, वैसे भी आ जाएगा, है ना। देखिए ये शॉर्टकट तरीका सीधा सा, यदि आर जो है वो 8% निकल के आ गई है, फिर आगे क्या बोला उसने, तो कितने समय में ब्याज मूलधन के बराबर होगा, ये सीधा सवाल। देखिए कितने समय, यदि मूल जो हमारा मूलधन है, यदि वो हमारा जो प्रिंसिपल है वो यदि 1 है, तो हमारा ब्याज भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकाला हमने, 8 निकाला। फिर जो है समय कितना है, भाई समय जो है कितने वर्षों में होना चाहिए हमें बताना। डिवाइड में कितना आएगा, 100 आएगा 100। यदि मैं 100 को 8 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना आना चाहिए, मैंने यदि 4 से काटा कितना आएगा, 25 आएगा। 4 से काटा इसको मैंने कितना आएगा, 2 आएगा। 25 का आधा कितना आएगा, 12.5, मैंने बताया था आपको 12.5। आंसर कितना आएगा, 12.5। डायरेक्ट भी इसको हम कर सकते थे भाई, 40% बराबर यदि दे रखा है 5, तो बताए 100% बराबर कितना होगा ये बताना था। 0 से 0 कट गया, 2 से काटा इसको, 2 बार, 2 से काटा 5 बार, 5 का इंटू 5 में करा कितना आ गया, 25, और 25 का आधा कितना आ गया, 12.5। आंसर बनेगा हमारा 12.5। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए यार, 12.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, अगला क्या है कि यदि 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर सरल ब्याज 4,000 है तो राशि ज्ञात करना है। भाई ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया 10, ये 10% बराबर है, ये 10% बराबर है तो एक और जीरो लगा दो। आंसर क्या बनेगा हमारा, 40,000 होगा। आंसर 40,000 होगा, यानी ये आंसर बनेगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या है, एक राशि साधारण ब्याज के साथ 20 वर्षों में अपने आप दोगुनी हो जाती है, ब्याज दर कितनी होगी ये बताना। देखिए कितने वर्ष में, भाई पहले मान लिया मैंने कि पहले 100 थी, अब दोगुनी हो गई, तो दोगुनी यानी अब 200 हो गई। भाई अंतर कितने का आया, कितने प्लस हुई, 100 प्लस हुई। यदि मैं 100 को यदि डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 20 वर्ष से, तो क्या निकल के आ जाएगा, मेरा रेट निकल के आ जाएगा कितना आएगा, 5 वर्ष। फिर समय, हाँ हाँ 5 वर्ष से निकल के आ जाएगा रेट मेरा, तो रेट कितना है, 5, कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, आंसर बनेगा मेरा 5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्या है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 10 गुना हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। यदि आपको वीडियो सही लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, है ना, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत जरूरी है। यदि आप एमपी पुलिस की यदि तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है यदि आप देखेंगे 2023 और 2025 के क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए बिल्कुल चार चांद लगा देगी आपकी तैयारी में। ठीक है, डेली आपको एक क्लास मिलने वाली है, लगभग जो है मैं चाहता हूँ कि 24 से 25 जो है क्लास में आपका काम हो जाए। ठीक है, चलिए, हाँ क्या है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 10 गुना हो जाएगी। देखिए क्या बोल रहा है भाई, वो ये बोल रहा है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज 5 वर्षों में 4 गुना, पहले यदि मैंने माना कि वो 100 था, कितना था, 100 था, वो 4 गुना हो रहा, 4 गुना यानी वो 400 हो गया 400। तो अंतर कितने का, भाई फायदा कितने का होगा उसको फायदा हुआ है 300 का, हुआ है फायदा। फिर है तो कितने वर्षों में वह 10 गुना हो जाएगी। भाई यदि वो 100 है तो उसको 10 गुना होने में जो है 10 गुना यदि वो हो रहा है 1,000, तो कितने का अंतर आया, भाई अंतर आ रहा है उसको 900 का, आ रहा है 900 का अंतर। यदि देखा जाए 300 जो है इसका जो दे रखा है वर्ष कितना दे रखा है, 5 वर्ष दे रखा है कि दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ये 900 है, 900 है, तो बताए इसका वर्ष कितना होगा, होगा 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 से काटा इसको 3 बार, 3 का इंटू 5 में करा कितना आएगा 15, यानी एक्स का वैल्यू कितना आएगा 15 आएगा। ऑप्शन देखो जरा क्या आया, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी आंसर क्या बनने वाला है, 15 बनने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 22, ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए और सी को 4 वर्ष के लिए 3,000 रुपए उधार दिए, उन दोनों से उसे ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपए प्राप्त हुए, प्रति वर्ष ब्याज की दर थी, ये बताना। दोनों कंडीशन में क्या थी भाई, दोनों कंडीशन में जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, बराबर है, दोनों कंडीशन, है ना। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन करा सेम है, 2 वर्ष के लिए भाई कितना है, 5,000, 5,000 दे रखा है, कितने वर्ष के लिए, ये है 2 वर्ष के लिए, रेट निकालना है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये कितना आएगा, 100 आर आ गया 100 आर, ये हमारा 100 आर बन गया। अब यदि देखा जाए भाई एक और कौन सा है, ये 4 वर्ष के लिए ना, देखिए
यहाँ पर जो है 4 वर्ष के लिए दे रखा है और 30 कितना है 3000, 3000 रुपये है। यदि यहाँ से मैं रेट निकाल रहा हूँ तो कितना निकल के आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 120 आर हो गया, 120 आर, 120 आर और 100 आर कितना हो गया, ये बन गया टोटल मेरा 220 आर बन गया 220 आर। और 220 आर बराबर है कितना है 2200, 220 आर बराबर कितना दे रखा है 2200 दे रखा है। 0 से 0 गया, 22 से 22 गया, बचा कितना 10, आर बराबर कितना है 10%। ऑप्शन कौन सा होगा भाई, आर बराबर 10% आया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा मेरा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या है भाई, अगला है 12% साधारण ब्याज की दर से 6,800 रुपए की राशि पर 4 वर्ष के अंत तक कितना ब्याज अर्जित होगा। सीधा सा देखो, बार चौक कितना होगा भाई, बार चौक 48 होगा 48, सीधा सा इसका 48% निकालूंगा, 48% यानी सीधा सा 48 का इसमें इंटू कर दूंगा मैं, है ना, क्योंकि जो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी सीधी सी। यदि मैं इसमें 48 का इंटू कर रहा हूँ, 8 64, 4 रिमाइंडर कितना आया 6 आया, 8 छंग 48 और 6 कितना हो गया भाई, ये हो गया 54, हो गया 54, 8 चौक 32 2 रिमाइंडर आया 3, 4 छंग कितना होगा 24 हो गया, 24 और 3 कितना हो गया 27 हो गया 27, ये आ गया 4, ये 6 हो गया, ये 2 और ये 3 आ गया। 32 64 ऑप्शन में है क्या भाई, 32 64, 32 64 ऑप्शन में है क्या, ये 33 64 है, ये 31 64 है, ये है 32 64, ऑप्शन नंबर सी होगा 32 64 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एक लास्ट बचा हुआ बस। रोहित ने एक बैंक से 12% साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया, 3 वर्ष बाद उसे केवल इस अवधि के लिए 5,400 रुपए का ब्याज देना पड़ा, उसके लिए उधार दी गई मूल राशि कितनी है। देखिए, यदि 12% कितना है, ये रेट दे रखी है हमारी, और टाइम कितना दे रखा है वो 3 दे रखा है। ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है भाई, प्रिंसिपल निकालना है, और जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 5,400 रुपये दे रखा है। इसमें यदि मैं 100 का इंटू कर देता हूँ और डिवाइड में क्या करूंगा मैं, प्रिंसिपल निकालने के लिए दोनों का मल्टीपल आएगा आएगा 12 इंटू समय कितना है भाई, समय जो दे रखा है वो 3 दे रखा है, 4 से कट जाएगा क्या, सीधा सा मैंने 3 से डिवाइड करा इसको, ये एक बार में बचा 2, 6 बार में यानी 1600 आ गया 1600। गलती कर दी क्या, पॉइंट मारा क्या, चलिए एक बार और चेक करते हैं भाई। इसको यदि मैं 3 से डिवाइड करा तो ये एक बार में बचा 2, 8 बार में, सॉरी ये 8 बार में बटे है ना, 1800 हो गया। 1800 को यदि मैं 12 से काट रहा हूँ तो ये एक बार में बचा कितना है यहाँ से भाई 6 हो गया, यानी 150, 150 यानी 100 का इसमें इंटू करूँ कितना आएगा, ये बनेगा मेरा 15,000। ऑप्शन में है क्या 15,000, ऑप्शन में 13 हो गया, ऑप्शन नंबर डी कितना आएगा 15,000। ठीक है, चलिए हाँ लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है ना। हमने जो है 25 के 25 क्वेश्चन पूरे देखे हैं, उनको शॉर्टकट तरीके से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन जो बचा हुआ है 25 नंबर का क्या है भाई, वर्ष के में वह समय ज्ञात करे जिसमें 11% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 1,000 रुपये ब्याज सहित 1440 हो जाए, है ना। देखिए पहले कितना था भाई, पहले जो मेरा प्रिंसिपल था वो कितना था 1,000 था, अब वो बढ़ के जो है मेरा अमाउंट कितना हो गया भाई, अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, अमाउंट मेरा हो गया 1440 हो गया 1440। यदि 1440 अमाउंट हो गया है तो भाई फायदा कितने का हुआ, फायदा यदि देखा जाए तो वो 440 रुपए का फायदा हुआ है। ये मेरा प्रिंसिपल, सॉरी ये मेरा साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज दे रखा है 440 और प्रिंसिपल दे रखा है कितना 1,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, समय निकालना है, समय निकालना, डिवाइड में कितना आएगा 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। यदि मैं 44 को 11 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा 4 आएगा, समय मेरा कितना आ गया 4 आ गया, 4 वर्ष। ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर सी है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने देखे थे 25 के 25 क्वेश्चन। यदि आपको सारे ट्रिक या फिर सब पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपके आपके जो दोस्तों में जरूर शेयर करना, वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, है ना। अब जो अगला जो हम जो है चैप्टर बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, आपकी तैयारी में बिल्कुल चार चांद लगा देगा। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार।